हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के 6 बज रहे हैं और आज तारीख है 15 और शनिवार का दिन है। तो गाइस आप देख सकते हैं बाहर खेत में बहुत काम चल रहा है आजकल खेतों में। तो ब्रेकफास्ट करके सीधा हम खेत में जाएंगे, थोड़ा खेत में काम करेंगे और फिर उसके बाद अंदर करेंगे। तो चलिए सीधा अंदर चल के सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पी लूँगी, गर्म गुनगुना पानी पीने के तुरंत बाद मैं फटाफट से दूध निकालने चली गई थी और दूध निकाल के ले आई हूँ मैं। और इसको रख दूँगी मैं किचन में। और हम ब्रेकफास्ट भी फटाफट से करना है आज, क्योंकि बाहर काम है। तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में फिर टाइम लग जाएगा। झाड़ू लगा के उसके बाद हम सीधा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैंने बिस्तर भी नहीं बटोर रखे थे, मतलब बिस्तर भी नहीं तय लगा के रखे थे। तो मैंने फटाफट से बिस्तर तय लगाई और चादर को झाड़ झूड़ के उसको बिछा दिया और फटाफट से झाड़ू लगा ली। झाड़ू को मैं अंदर ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। झाड़ू को हमें अच्छी जगह रखना चाहिए ताकि वो दिखे ना। तो चलिए मैं आ गई थी किचन में और मैंने फटाफट से आटा मलने की तैयारी करी। और आटा मैंने छान दिया है, तो आटे को मल लूँगी फटाफट से। आज मैंने मंडुए का आटा लगाया है, क्योंकि आज काम ज़्यादा है। तो मैंने सोचा आज नमक रोटी ही खाई जाए मंडुए के साथ। मंडुए का आटे के साथ हमेशा हरी चटनी होती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है, उसका स्वाद आता है। तो मैंने हरी चटनी पीस रखी थी, तो मैंने सोचा आज इसी से ही ब्रेकफास्ट किया जाएगा। और सबको बहुत पसंद है काली रोटी और नमक। तो चलिए हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बाहर खेत में आ गए थे काम के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना काम हो रहा है बाहर, कटाई मंडाई सब हो रही थी। तो हमने सब काट के इकट्ठा कर लिए थे एक साथ और मैं अंदर आ गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और हम घर में आ गए। तो चलिए दोस्तों मैं अंदर आ गई हूँ और हालत इतनी ख़राब हो रखी है। और फटाफट से दाल बॉईल करने के लिए रख दूँगी। आज मैं दोपहर में मूंग की दाल बनाऊँगी, क्योंकि मूंग की दाल हल्की होती है तो ये खाने में सही रहती है। तो चलिए इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और तब तक मैं अपने नहाने की तैयारी करने से पहले अपने कपड़ों पे थोड़ा प्रेस कर लूँगी, क्योंकि कपड़े ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल गुंजी मुंजी टाइप के। तो इनको हल्का हल्का प्रेस कर लूँगी और फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। बाहर से आके इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, बाकी काम तब होंगे। और बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से प्रेस करी अपने कपड़ों में, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने भी जाना था स्टॉप में। तो इसलिए मैंने सोचा नहा के ही जाऊँगी, क्योंकि हालत तो बिल्कुल ख़राब हो रही थी। इसलिए फटाफट से कपड़ों में प्रेस किया। और तब तक मेरी दाल भी बॉयल हो गई थी। दाल बंद करके आई मैं और नहाने के लिए चली गई। तो चलिए यहाँ पे मैं नहाकर आ गई हूँ और नहाने के बाद किचन में जाएंगे। किचन में मैंने दाल जो बॉईल करी थी उसमें तड़का लगा दिया है और दूसरे गैस में मैंने चावल रख दिए हैं बनाने के लिए, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो खाना उन्हें रेडी चाहिए। तो जब तक चावल बनते हैं उसके बाद ही मैं बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं और दाल भी रेडी हो गई है। अब बच्चों के लिए मैं रायता बना दूंगी, क्योंकि बिना रायता के बच्चे दाल चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फ्रीज में मैंने कल रात को दही जमा के रखी थी, तो फ्रीज में रख रखी थी ठंडी करने के लिए। उसको निकाल दूंगी और फटाफट से खीरा को कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने खीरा कद्दूकस कर लिया है और इसको अब दही में मिला दूँगी। और मुझे भी स्कूल के लिए बच्चों को लेने के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से रायता बनाने से पहले मैंने अपने छोटे बेटे के लिए दही निकाल दी, क्योंकि वो रायता नहीं खाता है, तो उसके लिए थोड़ी दही निकालनी पड़ती है। तो मैंने ये उसके लिए दही निकाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ी अलग कटोरी में जमाने के लिए भी निकाल दी, क्योंकि दही दोबारा जमानी पड़ती है। रोज़ ही बच्चों को दही चाहिए होती है, तो इसलिए जामन के लिए भी मैंने थोड़ी सी दही निकाल दी थी। और उसके बाद ही मैंने रायता बनाया। रायता में मैंने थोड़ा काला नमक ऐड करा और उसके बाद मैंने जो हरा नमक बनाया था उसको भी थोड़ा सा उसी में ऐड करा। तो चलिए रायता हमारा रेडी हो गया है और मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ। तो ये आप टाइम देख रहे हैं शाम के 5 बजे का है। कुनाली अपना होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। कुनाली अपना होमवर्क कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसे टाइम लगता है होमवर्क करने में। तो वो आराम से अपना होमवर्क पे लगा हुआ है। तो मैंने सोचा तब तक उनके लिए फ्रूट्स काट दूँगी। तो आप देख सकते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें हैं इनकी, पता नहीं कैसे करके ये कवर करेंगे, पर जैसे भी है कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए अब इनके लिए मैं फ्रूट्स काट देती हूँ। अभी ये फ्रूट्स लेकर आए हैं, तो पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद ही बच्चों के लिए काट के दे दूँगी। बच्चों को फ्रूट्स काट के दे दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर काम है। आपको मैंने बताया था कि बाहर खेत में बहुत काम हो रहा है,
तो उस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स को काट धो के और उनको काट के दे दूँगी। वो अपना पढ़ाई भी करते रहेंगे और थोड़ा फ्रूट्स खा लेंगे। तो चलिए, फ्रूट्स मैंने धो दिए हैं और इसको टॉवल से साफ़ कर लूँगी इस पानी को, क्योंकि अगर फ्रूट्स में पानी रहता है तो फिर फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए टॉवल में इनको साफ़ कर लूँगी और बच्चों को देना है वो उनको काट के दे दूँगी। तो टॉवल से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे फ्रूट्स को और फिर वापस मैं इन्हें प्लेट में रख दूँगी। तो चलिए, एप्पल काट के दे देती हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं पर वो साथ ही साथ फ्रूट्स का भी वेट कर रहे हैं कि मम्मी कब फ्रूट्स काट के देंगे। तो उनको फ्रूट्स काट के दे देती हूँ मैं और मैं अपने काम पे चली जाऊँगी और वो अपना पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।